वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखमातरं वन्दे मातरं। सप्तकोटिकण्ठफलकला निनादकराले निःशब्दकोटि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संगठन और समर्पण की एक नई तस्वीर देखने को मिली है। कोलकाता के वीआईपी रोड स्थित डिविनिटी पवेलियन में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी और आमार बांग्ला सोनार बांग्ला के बैनर तले एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उन नवनिर्वाचित नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मान में था जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की जड़ों को सींचने का काम किया है। 14 मई की शाम कोलकाता का ये परिसर जय श्री राम के नारों और उत्साह से गूंज उठा। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही इसमें सामाजिक संगठनों की भागीदारी। श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्तवृंद, लाफिंग क्लब, लव इंडिया फाउंडेशन और टीबीजी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन समेत कुल 30 से अधिक सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। समारोह में जोड़ा सांको के विधायक विजय ओझा, जगतदल विधायक डॉक्टर राजेश कुमार, शीतलकुची विधायक सावित्री बर्मन, विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती सहित अन्य दर्जनों बीजेपी नेताओं और विधायकों का अभिनंदन किया गया। इन सभी योद्धाओं को उनकी अथक परिश्रम और जनता के विश्वास को जीतने के लिए सम्मानित किया गया। मंच से एक सोच, एक संकल्प, सेवा, समर्पण, विकास का नारा बुलंद किया गया। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार श्री मनमोहन गड़ोदिया और उनकी टीम रही, जिन्होंने दिन रात एक कर इस सम्मान समारोह को भव्य रूप दिया। आयोजकों का कहना था कि ये उन जमीनी योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक छोटा सा जरिया है जो विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए डटे रहे। वहीं इस समारोह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता में बीजेपी की लोकप्रियता और संगठनात्मक शक्ति अब एक नए मुकाम पर है। ये केवल एक अभिनंदन समारोह नहीं, बल्कि भविष्य की समृद्ध बंगाल की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसी तरीके से वहाँ कैसे बच गए हैं वो भी जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में गिरधारी जी को इनका है, गिरधारी जी को है मैं बात नहीं है तो जोरदार तालियां हो हमारे मित्र की शिक्षा सुरेशी गिरधारी जी को इनका और संजय जी पोदार के लिए। और ये कार्यक्रम हमारा भक्तवृंद के सदस्य कृपया जल्द से जल्द मंच के पास में आ जाएं। उसके बाद लव इंडिया फाउंडेशन, पूर्वांचल नागरिक समिति, टीबीजी ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस, टीबीजी चैम्बर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, टीबीजी प्रोग्रेसिव मारवाड़ी फेडरेशन, कृपया इन संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंच पर आए। खूब बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, खूब अच्छा लगता है प्रोग्रामটা খুব সুন্দর हो गया। ठीक है तो ठीक है डायमंड हार्बर केंद्र हमारा বিজয়ী প্রার্থী में सातगाछिया 145 নম্বর বিধানসভা। ठीक है ना। লাগছে প্রথম কথা মনে হচ্ছে যে না সত্যি আমরা সনাতন আজকের এখানে এসে সেটা আরো বেশি করে প্রমাণিত হলো। আর সনাতন সংস্কৃতি আপনারা জানেন, সনাতন সংস্কৃতি কখনো মানুষকে ধ্বংস করে না, সৃষ্টির পথ দেখায়। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে। যারা আমাকে আহ্বান করেছেন, নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে এত সুন্দর একটা মহৎ অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করেছে। हाँ, सम्मान समारोह यहाँ के लिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के जीतने पे उत्साह आनंद मनाया जा रहा है। ये सम्मान समारोह विधायकों का नहीं है,
ये सम्मान है बंगाल की जनता का। ये बंगाल की जनता का जीत है। बंगाल की जनता का कंठ स्वर बन के हम लोग लड़ाई लड़े और उनके आशीर्वाद से हम लोग आज नवनिर्वाचित होकर सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला। तो ये जो जीत है हमारी नहीं है, ये जीत साधारण जनता की है। तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, भागीदारी बनने के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन में हम लोग आ रहे हैं। ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत साधारण जनता की है। नहीं, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। ये जनता जो है वोट देकर के सारे बीजेपी के लोगों को जिताई है और जनता इतना नाखुश थी तृणमूल से कि उसके विरोध में जो है एक एक वोट जो है दिया है। इसके लिए बहुत बड़ा हृदय से आभार सारे मतदाताओं का, बंगाल वासियों का, जिन्होंने वोट देकर बीजेपी को जीता और नए विकास के लिए सोनार बांग्ला को नया बना। आज जो सम्मान समारोह में आपको अटेंड किया गया है, क्या भव्य समारोह हुआ उसके बारे में? देखिए, सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान जनता ने भय को हटा करके भरोसा दिया, तब जा करके आज ये सम्मान है। आज यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, एंकर ने ठीक कहा था कि इलेक्शन के पहले भी यहाँ कुछ लोगों को लाया गया था, वो जबरदस्ती आए थे, लेकिन आज सब मन से आए और जय श्री राम करने के लिए आए। जय श्री राम। আজকের দিন এক ঐতিহাসিক দিন। আমাদের শীতলকুচি বিধানসভা থেকে অত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে জয়ী হয়ে আজকে আমরা কলকাতার এই জায়গায় একটা সংবর্ধনা পাবো। সত্যি এটা আমার জীবনে ঐতিহাসিক দিন। তাই আগামী দিনে আমরা যাতে মানুষের সেবা করতে পারি এবং ওনাদের সেবা করে যেদিন ওনারা আমার সার্টিফাই করবে যে আমরা সত্যি ওনাদের পাশে ছিলাম, সেদিন আরো বেশি খুশি হব দিদি। আজকে সম্মান সমারোহ আছে। আজকে মারওয়াড়ি সমাজ আজকে সব বিধায়কদের সম্মান করেছেন। আজকে যা খুশি আছে সবার মনে, আপনি দেখতে পারেন যে যে নতুন সরকার এসেছে, আমার দেশ আজাদ হওয়ার পরে আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল আজাদ হয়েছে। এতদিন ভয় ভয় করে যে আজকে বলছে না जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बच्चा बच्चा बोलेगा जय जय श्री राम। आज के अराजकता, आज के जा नारी असम्मान, आज के जा चोरी डकैती अनाचार दुराचार যা করেছে 15 বছরে ওর বিরুদ্ধে আজকে সবাই দাঁড়িয়েছেন, এক হয়ে হিন্দু ভোট দিয়েছেন। আজকে সনাতনের জিত আছে, আজকে বিজেপির জিত নয়, আজকে সব মানুষের জিত আছে, আজকে বাঙালির মানুষের জিত আছে। মমতা দিদি ভোট যাচ্ছেন বারবার, কি পরিণতির জন্য কি বলবেন? উনি তো এলএলবি পাস করলেন না, আরে সার্টিফিকেট কোথায় আছে? অ্যাডভোকেটের সার্টিফিকেট হয় না, কোথায় আছে? এলএলবি করেছেন, একবার দেখান না, একবার দেখান না। আজকে তো ওখানে লোকেরা বলেছে চোর চোর বাংলাদেশি, এখান থেকে তাড়িয়ে যাও। कार्यक्रम तो ये बंगाल की धरती से एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, एक नई पौध शुरू हुई है, एक नई इमारत शुरू हुई है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, अपनी पुरानी इमारत हो जाती है 100-150 साल, जर्जर हो जाती है, उसमें दीमक लग जाती है, उसमें जंगली पौधे उग जाते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि अब ये इमारत को हम लोग आगे नहीं चला पाएंगे, तो इमारत को ढहा करके एक नई इमारत खड़ी करते हैं। वैसे ही एक नए बंगाल का उदयमान हुआ है, नया बंगाल उदय हो रहा है, और वो राष्ट्र के साथ में मिलकर के हाँ, ऐसी राजनीति आज तक हम 34 साल से और 14-15 साल का इनका शासन देख करके लगा कि बंगाल भारत का एक अलग अंग होते जा रहा है। जो ये बाहरी गए और ये जो राजनीति हुई, इससे लगा कि बंगाल कहीं पिछड़ रहा है। पूरे देश से लोग आ रहे थे बंगाल में पढ़ने के लिए, और अभी उल्टी गंगा बहने लग गई कि यहाँ के बच्चे लोग जो है बाहर में जाके पढ़ रहे हैं और यहाँ नौकरियाँ नहीं है, यहाँ के बच्चे लोग बाहर में जाके नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ये बंगाल कहाँ जाएगा? कृषि के ऊपर में बंगाल कितना दिन निर्भर रहेगा? रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, औरतों की इज्जत चाहिए, और युवाओं का एक भरोसा चाहिए। तो ये क्लब कल्चर है, हम क्लबों को पैसा देंगे, स्पोर्ट्स के लिए पैसा देंगे। क्लब क्या करती है? आपने ममता दीदी से मैं आज पूछना चाहता हूँ
कि आपने क्लबों को पैसा देके कि क्या ओलंपिक में कितने मेडल्स वो क्लब लेके आई, कितने हमारे राष्ट्रीय खेलों में वो क्लबें, क्या उनका क्लबों का योगदान बंगाल की इस डेवलपमेंट के अंदर में रहा। तो ये क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे रोजगार नहीं दिए। आप पूरे देखेंगे कलकत्ता के अंदर में सब जगह सड़कों पे हाकर्स बैठे हुए हैं। ये एक सरकार की नाकामी रही कि हम किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप सड़क पे बैठ करके आप मुड़ी भांजा बेचिए और अपना रोजगार चलाइए। ये आप जो किए है ना, बंगाल को एकदम लोग बाहर से आना पसंद नहीं करते हैं। चौरंगी जैसी जगह के अंदर में आप देखिए कि चारों तरफ आप हाथी बगान चले जाइए, आप गरियाहाट चले जाइए, हमको व्यापारी दुकानें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक आंदोलन हमको दिखाई दिया तो हमको लगा कि सिर्फ राजनीतिक नेता लोग हैं, वही क्यों हम लोग भी वोट देने के बाद में भी हम अपनी जिम्मेदारी को क्यों ना निभाएं। तो ये हम लोग के मन में ऐसे ही एक परिकल्पना आई, हम बोल सकते हैं हमारी धर्मपत्नी की आत्मा की आवाज़ थी कि हमको बीजेपी का साथ देना चाहिए। बीजेपी विजयी होने वाली है। हम 15 दिन पहले ही बीजेपी के लिए ओपन होकर के, निर्भीक होकर के प्रचार प्रसार शुरू किए। उसके बाद में विजय हमको मिली और ये एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, आप जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, हम लोग बीजेपी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, बीजेपी की बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता की आवाज़ बीजेपी तक जाएगी और हम एक मिलकर के बीजेपी के साथ में और ये राष्ट्र निर्माण के साथ में भाजपा बंगाल का जो नया निर्माण करने जा रही है उसके साथ में हम लोग मिलकर के उनको सहयोग देंगे। हमारे साथ में हमारी टीम है, आप देख रहे हैं अशोक जी सिंघी है, मयंक गाड़ोदिया है, हमारे सौरभ जी बगड़िया है, प्रदीप जी गाड़ोदिया है, उधर में संजय जी अग्रवाल है, अमित जी है, राधा जी अग्रवाल है, सुनीता जी झुंझुनवाला है, उमा जी अग्रवाल है और बबली जी अग्रवाल है और बहुत सारे कार्यकर्ता कार्य में लगे हुए हैं। कम से कम आज 1000 के लगभग हम लोगों ने अटेंडेंस ली है। 800 कितने लोगों की अटेंडेंस आई है, 100-200 तो नेता लोगों का हम अटेंडेंस ले नहीं पाए। 1000 से लोग ज़्यादा की संख्या हुई है और सब लोग आए और बंगाल में एक नया उत्साह और उमंग देखा। तो हमको लगता है और आपके चैनल के माध्यम से है कि हम लोगों से जुड़े, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से जुड़े, बीजेपी से जुड़े। धन्यवाद। ये एनर्जी सारे लोगों का है ना, अकेले दम पर, तो ये जो भीष्म पितामह थे महाभारत के, कैसे आप बन गए? सुनिए, एनर्जी कैसे आती है, हमारे में ऐसा कुछ देखने का है नहीं। तो क्या है, हम आईने के सामने में कम खड़े होते हैं। जब आईने के सामने में कम खड़े होते हैं तो हमको आप ही लोग सब दिखते हैं और आप लोग को देख के ही एनर्जी आती है। आप देखिए ना, ये एनर्जी सब यहीं से एनर्जी आ रही है। इतने सारे लोग हमारे पीछे में हैं, हमारे आगे में है, हमारे बाएं में है, हमारे दाहिना में है। यही हमारी एनर्जी है और यही संगठन है और यही राष्ट्र निर्माण है। आपके चैनल के थ्रू हम सबको निवेदन करेंगे, हमारे संगठन से जुड़े, भाजपा से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े, प्रांत से जुड़े, कहीं से भी जुड़े, राष्ट्र निर्माण और प्रांत निर्माण में जुड़े। आप बोले ठाकुर बाल गोविंदा की जय। जय श्री राम। पहले बोलने के देखेगा, हमें सब होता पहले झोपड़ी